नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है। स्टोरी हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज के कहानी का शीर्षक है रानी लक्ष्मी बाई का जन्म। 19 नवंबर सन 1828 में मोरोपंत तांबे के गृह में एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम माता भागीरथी बाई ने मनुबाई रखा। मोरोपंत तांबे जाति के ब्राह्मण थे। वे सतारा जिला के रहने वाले थे। परिस्थितियां और जीविका उन्हें परदेश ले आई। वे काशी प्रवास कर रहे थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत दिनों की आशा प्रतीक्षा के बाद उन्होंने कन्या का मुंह देखा। दंपति ने खूब खुशियां मनाई। उनके खुशी का ठिकाना न रहा। मोरोपंत तांबे एक कुशल पंडित थे और ज्योतिष विद्या पर भी उनका पूर्ण अधिकार था। बनारस में उनकी प्रतिष्ठा थी। लोग बहुत सम्मान करते थे और उन्हें आदर की दृष्टि से देखते थे। उनकी पत्नी का स्वभाव भी सरल था। वह मृदु भाषिणी थी। मनुबाई को जब वह गोद में लेती तो सुंदर सुंदर सपने देखती थी कि वह अपनी लड़की का विवाह बड़ी धूमधाम से करेगी। मोरोपंत तांबे मन ही मन ईश्वर को सराह रहे थे कि वास्तव में उन्हें जीवन का सच्चा सुख अब मिला है। वे भी कन्या को देखकर फूले नहीं समाते थे। अधिक चिंता और सोचने के कारण भागीरथी बाई का स्वास्थ्य खराब हो गया था। यद्यपि मनुबाई के जन्म के बाद उनकी तंदुरुस्ती में कुछ सुधार अवश्य हुआ, किंतु वे पूर्णतया निरोग नहीं हो पाईं। मनुबाई 2-3 महीने ही मां की गोद में खेली। एक दिन वह गोद उनसे छिन गई। भागीरथी बाई चल बसी। उन्हें केवल 2-3 दिन बुखार आया और उसी में उनका देहांत हो गया। मोरोपंत माथा पीट कर रह गए। उन्होंने पुत्री को गले से लगा लिया और पत्नी का दोहक भूलने का प्रयास करने लगे। मोरोपंत तांबे मनुबाई को इतना प्यार करते कि वे उसे छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। वे एक माँ की तरह उसका लालन पालन कर रहे थे। अभी वे युवा थे। लोगों ने उन्हें दूसरा विवाह करने की सलाह दी, लेकिन वे उस पर सहमत नहीं हुए। उनका कहना था कि मैं अपनी पुत्री का पालन पोषण करूंगा। मुझे विवाह की कोई इच्छा नहीं, मैं सादा जीवन व्यतीत करूंगा। एक बात और थी, जब से भागीरथी बाई की मृत्यु हुई थी, तांबे का मन काशी में नहीं लग रहा था। वे काशी छोड़ना चाहते थे, लेकिन गंगा तट नहीं। गंगाजी पर उनकी अपार श्रद्धा थी। उनके सहारे से काशी आकर रहने का एक कारण यह भी था। संयोग की बात, एक बार झांसी के राज्य ज्योतिषी काशी आए। दशाश्वमेध घाट पर मोरोपंत तांबे की उनसे भेंट हुई। उन्होंने उन्हें प्रेरणा दी और कहा कि तुम चलकर बिठूर में रहो। वहां भी गंगा का किनारा है। मेरे द्वारा तुम्हें वहां दरबार में स्थान मिल जाएगा। बिठूर के पेशवा लोगों का बोलबाला है। झांसी के राजा ज्योतिषी की बातों पर मोरोपंत तांबे ने खूब गहराई के साथ विचार किया। उसे लगने लगा कि वह बिठूर में जाकर अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत कर सकेंगे। कुछ दिन बाद उसने मनुबाई को लेकर बिठूर की यात्रा आरंभ कर दी। मार्ग में जितना कष्ट मिला और जो संकट भोगने पड़े, मोरोपंत तांबे वे सब बिठूर आकर भूल गए। अब मनुबाई उनकी जिंदगी का एकमात्र सहारा थी। दूज के चंद्र की भांति वह धीरे धीरे बढ़ रही थी। तांबे उसे खेल में मगन पाते तो दूर से उसका आनंद लेते थे। उसे पत्नी की याद आ जाती तो आंखें भर आती थी, चेहरे पर मुस्कान दौड़ जाती। वह मन ही मन कहते थे कि देखो भागीरथी, तुम्हारी गुड़िया कैसी खेल रही है। दोनों आंखों से नहीं देखना, उसे एक आंख से देखना, नहीं तो गुड़िया को नजर लग जाएगी। इसके बाद यह होता कि मनुबाई बाप की गोद में होती और वह उसके प्यार में निहाल हो जाते थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।
अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।